तो हेलो दोस्तों, आप सभी को गेटाइज क्लास पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंगुलर से प्लूरल, सिंगुलर टू प्लूरल पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं सिंगुलर प्लूरल, पूरे और रूल्स पढ़ चुके हैं, समझ गए। हम इससे पहले बहुत कुछ पढ़े हैं, नाउन पढ़ चुके हैं। क्या सब पढ़ चुके हैं? नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, नंबर, जेंडर, सारा कुछ पढ़ चुके हैं। रूल्स ऑफ नाउन, कॉमन एरर, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, सारा कुछ पढ़ चुके हैं, समझ गए। लेकिन फिर भी एक कंफ्यूजन था। क्या था? कंफ्यूजन था। कुछ जो नाउन होते हैं ना, कुछ जो नाउन होते हैं वह सिंगुलर फॉर्म में उसका मीनिंग अलग होता है और प्लूरल फॉर्म में उसका मीनिंग क्या होता है? अलग होता है। जैसे देखिए, सिंगुलर टू प्लूरल में देखिए, जैसे यहाँ सिंगुलर से देखिए, कुछ जो नाउन होते हैं सिंगुलर में क्या होते हैं? कुछ अलग होते हैं, और प्लूरल फॉर्म में क्या होते हैं? कुछ अलग होते हैं, समझ गए। इसीलिए इसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है सिंगुलर और प्लूरल। एयर मतलब क्या होता है? हवा। एयर मतलब क्या होता है? और प्लूरल में हो जाता है एयर्स, तो एयर्स मतलब होता है दिखावटी। क्या होता है? दिखावटी, समझ गए। देखिए, एयर सिंगुलर और प्लूरल, मीनिंग बदल गया, समझ गए। मीनिंग अलग अलग हो गया। एयर मतलब हवा और एयर्स मतलब क्या हुआ? दिखावटी। क्या हो गया? एयर्स मतलब दिखावटी, समझ गए। दूसरे कंपास मतलब होता है सीमा। कंपास मतलब क्या होता है? सीमा। कंपास मतलब क्या होता है? सीमा। और कंपासेस मतलब क्या होता है? एक यंत्र। कंपासेस मतलब क्या होता है? एक यंत्र। तो बदल गया ना मीनिंग, बदल गया मीनिंग। नंबर मतलब क्या होता है? संख्या। नंबर मतलब क्या होता है? संख्या। और नंबर्स मतलब क्या होता है? मात्राएं। नंबर्स मतलब क्या होता है? मात्राएं। फिजिक मतलब होता है दवा। फिजिक मतलब होता है क्या होता है? दवा। और वहीं पे फिजिक्स मतलब हो जाता है भौतिकी। फिजिक्स मतलब क्या हो जाता है? भौतिकी। तो फिजिक मतलब क्या होता है? फिजिक मतलब दवा, और फिजिक्स मतलब क्या होता है? भौतिकी। फिजिक्स मतलब क्या होता है? भौतिकी। तो देखिए, चेंज हुआ है ना। नॉन सिंगुलर में कुछ और है और प्लूरल में कुछ और है, मीनिंग अलग अलग है, समझ गए। और ये रिटर्न मतलब क्या होता है? वापसी। रिटर्न मतलब क्या होता है? वापसी। क्या होता है? रिटर्न मतलब वापसी। और रिटर्न्स मतलब क्या होता है? हिसाब। क्या होता है? हिसाब करना, समझ गए। रिटर्न मतलब क्या होता है? वापसी। और रिटर्न मतलब क्या होता है? हिसाब, समझ गए ना। वापसी, रिटर्न मतलब वापसी, और रिटर्न्स मतलब क्या होता है? रिटर्न्स मतलब क्या होता है? हिसाब, समझ गए ना। समझ रहे हैं। फोर्स मतलब क्या होता है? फोर्स जो लगाते हैं, फोर्स मतलब क्या होता है? शक्ति या बल। और वही फोर्सेस मतलब क्या हो जाता है? सेना। फोर्सेस मतलब क्या हो जाता है? सेना हो जाता है। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने में चेंज हो गया। सिंगुलर से प्लूरल बनाए तो चेंज ऐसा लग गया, लेकिन इसका मीनिंग अलग अलग हो गया। इसका मीनिंग क्या हो गया? अलग अलग हो गया। सैंड मतलब क्या होता है? बालू। 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 और सैंड्स मतलब क्या होता है? रेगिस्तान। देखिए, सैंड मतलब बालू और सैंड्स मतलब क्या होता है? रेगिस्तान। तो अलग हो गया ना। सैंड मतलब बालू और सैंड्स मतलब रेगिस्तान। वुड मतलब क्या होता है? लकड़ी। वुड मतलब क्या होता है? लकड़ी। वुड मतलब क्या होता है? लकड़ी। और वुड्स मतलब क्या होता है? वुड्स मतलब क्या होता है? वुड्स मतलब क्या होता है? जंगल। तो देखिए, डिफरेंट हुआ, कितना अलग हो गया। वुड्स मतलब लकड़ी और वुड्स मतलब प्लूरल हो, एस लगाने से प्लूरल होने के बाद मीनिंग क्या निकल जाता है? जंगल। क्या निकल जाता है? जंगल। एब्यूज मतलब होता है दुरुपयोग या गाली देना, और एब्यूजेज मतलब क्या होता है? कुर्तियां। क्या हो जाता है? कुर्तियां, समझ गए। क्या हो जाता है? कुर्तियां। क्या हो जाता है? कुर्तियां। फिर से देखिए, उड्स मतलब क्या होता है? एब्यूज मतलब क्या होता है? दुरुपयोग, और एब्यूजेज मतलब क्या होता है? कुर्तियां। तो देखिए, कितना सिंगुलर से प्लूरल चेंज करने में कितना चेंज हो जाता है, समझ गए ना। मीनिंग चेंज हो जाता है, समझ गए। अब्यूज मतलब दुरुपयोग और अब्यूजेज मतलब कुर्तियां, समझ गए। चलिए दोस्तों, अब आते हैं
अल्फाबेट्स, अल्फाबेट, अल्फाबेट मतलब होता है वर्णमाला, सिंगुलर में अल्फाबेट और वर्णमाला होता है, और इसी का प्लुरल हो जाता है अल्फाबेट्स। क्या हो जाता है इसका प्लुरल, क्या हो जाता है अल्फाबेट्स, क्या हो जाता है अल्फाबेट्स। तो देखिए अल्फाबेट्स मतलब क्या हो जाता है, इसका मीनिंग बदल जाता है। अल्फाबेट मतलब वर्णमाला, अल्फाबेट्स मतलब क्या होता है भाषाएं, क्या हो जाता है भाषाएं, क्या हो जाता है भाषाएं, समझ गए, क्या हो जाता है भाषाएं। देखिए मैनर, मैनर, मैनर मतलब सिंगुलर मैनर, सिंगुलर में मैनर क्या होगा तरीका, और प्लुरल इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा मैनर्स, क्या हो जाएगा मैनर्स। तो मैनर्स मतलब क्या होता है व्यवहार, क्या हो जाता है व्यवहार, व्यवहार हो जाता है, क्या हो जाता है मैनर्स, और मैनर का क्या हो गया मैनर्स। पेन, पेन मतलब क्या होता है तकलीफ, पेन मतलब क्या होता है सिंगुलर, पेन में क्या हो जाता है पेन का मतलब क्या होता है तकलीफ, और वहीं पे प्लुरल फॉर्म में हो जाता है पेन्स, पेन्स मतलब होता है प्रयत्न, क्या हो जाता है प्रयत्न, क्या हो जाता है प्रयत्न हो जाता है। पेन मतलब क्या होता है तकलीफ, और पेन्स मतलब क्या होता है प्रयत्न, पेन्स मतलब क्या होता है प्रयत्न, क्या हो जाता है प्रयत्न। और देखिए आयरन, आयरन मतलब क्या होता है लोहा, आयरन मतलब क्या होता है लोहा, आयरन मतलब क्या होता है सिंगुलर फॉर्म में आयरन क्या होता है लोहा, और इसका प्लुरल बनाने पर क्या हो जाता है आयरन्स, क्या हो जाता है आयरन्स, क्या हो जाता है आयरन्स, आयरन्स मतलब क्या होता है जंजीरें, क्या हो जाता है जंजीर, क्या हो जाता है जंजीर, क्या हो जाता है जंजीर। तो आयरन्स में आयरन, आयरन मतलब लोहा, और आयरन्स मतलब क्या हो जाता है जंजीर। दूसरा नेक्स्ट इफेक्ट, इफेक्ट मतलब होता है क्या होता है प्रभाव, इफेक्ट मतलब क्या होता है प्रभाव, इफेक्ट मतलब क्या होता है प्रभाव, सिंगुलर फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में इफेक्ट क्या हो जाता है प्रभाव, इसी का प्लुरल करने पर क्या हो जाता है इफेक्ट्स, इफेक्ट्स हो जाता है, क्या हो जाता है इफेक्ट्स, इफेक्ट्स मतलब क्या होता है सामान, क्या हो जाता है सामान, इफेक्ट मतलब क्या हो जाता है इफेक्ट्स मतलब क्या हो जाता है सामान। सिंगुलर में इफेक्ट और इसका प्लुरल में क्या हो गया इफेक्ट्स, तो इफेक्ट मतलब प्रभाव और इफेक्ट्स मतलब क्या हो जाता है सामान। गुड, गुड मतलब क्या होता है अच्छा, गुड मतलब क्या हो जाता है अच्छा, सिंगुलर फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में गुड मतलब क्या हो जाता है अच्छा, और गुड्स मतलब क्या हो जाता है सामान, गुड्स मतलब क्या हो जाता है प्लुरल फॉर्म, गुड्स का प्लुरल फॉर्म क्या हो गया गुड्स, तो गुड्स का मतलब क्या हो गया सामान, सामान, समझ गए समझ गए। तो मीनिंग क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। वाटर, वाटर मतलब क्या होता है पानी, वाटर मतलब क्या होता है पानी, सिंगुलर फॉर्म में वाटर मतलब क्या होता है पानी, और वाटर्स मतलब क्या होता है समुद्र, वाटर्स मतलब क्या होता है समुद्र, वाटर्स मतलब क्या हो जाता है समुद्र, वाटर्स मतलब क्या हो जाता है समुद्र, वाटर्स मतलब क्या हो जाता है समुद्र। सिंगुलर फॉर्म में वाटर मतलब पानी, और वाटर्स मतलब प्लुरल फॉर्म में वाटर्स मतलब क्या है वाटर का प्लुरल फॉर्म क्या हो जाएगा वाटर्स, तो वाटर्स, वाटर्स मतलब क्या होता है समुद्र। तो मीनिंग चेंज हो गया। ग्राउंड, ग्राउंड मतलब क्या होता है जमीन, ग्राउंड मतलब क्या होता है जमीन, ग्राउंड मतलब क्या होता है जमीन, सिंगुलर फॉर्म में ग्राउंड मतलब क्या होता है जमीन, इसी का प्लुरल करेंगे तो क्या हो जाएगा ग्राउंड्स, क्या हो जाएगा ग्राउंड्स। ग्राउंड्स मतलब क्या होता है कारण, ग्राउंड्स मतलब क्या हो जाता 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 है कारण। एडवाइस, एडवाइस मतलब क्या होता है सलाह, 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 सिंगुलर फॉर्म है, इसी का जो प्लुरल करेंगे तो क्या हो जाएगा एडवाइसेस, क्या हो जाएगा एडवाइसेस, एडवाइसेस, समझ गए यार। एडवाइसेस मतलब क्या होता है सूचना है, एडवाइसेस मतलब सूचना। ये रही नाउन कंफ्यूजन, क्या था नाउन सिंगुलर टू प्लुरल से बनाने के लिए मीनिंग अलग अलग हो जाता है, सिंगुलर में कुछ मीनिंग अलग, सिंगुलर में मीनिंग कुछ और रहता है और प्लुरल में कुछ और हो जाता है, इसीलिए इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे।